ये क्वेश्चन अपने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 चैप्टर का 7.1 का 4th क्वेश्चन है। ठीक है, 7.1 का 4th क्वेश्चन, 9th क्लास 7.1 का 4th क्वेश्चन है। ये ध्यान रखें। इसके अंदर अपने को क्या पूछा है, ये डायग्राम साथ में दिया हुआ है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा अलग दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अपने को डायग्राम दिया हुआ है। इसमें अपने को शो किया गया है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं, टू पैरेलल लाइंस है अपने पास, टू पैरेलल लाइंस हैं L और M। ठीक है, ये L ये M दो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है कि इनका अंतर, इन दोनों रेखाओं का अंतर हमेशा बीच में हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, बराबर का मतलब समझते हो कि कभी भी ये आगे बढ़ा लो, चाहे इसको आगे बढ़ा लो चाहे इसको पीछे की ओर बढ़ा लो, ठीक है, इनका बीच का अंतर हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। अब देखो, ये कह रहा है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म, देखो वो कहता है कि P और Q का एक अन्य युग्म मतलब एक जोड़ा और, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, एक जोड़ा और काट रहा है। प्रतिच्छेदित का मतलब काट रहा है। देखो ये एक दो पैरेलल लाइंस थी, समांतर रेखाएं थी, इनको दो समांतर रेखाएं और काट रही हैं, P और Q काट रही हैं। ठीक है, उनका युग्म, अन्य युग्म का मतलब अन्य एक जोड़ा, जोड़ा मतलब दो रेखाओं का जोड़ा होता है। ठीक है, तो दो रेखाओं का जोड़ा काट रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है मतलब काट रहा है। बात समझ आ गई। अब एक बात ध्यान रखनी है, अपने को सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है, प्रूफ क्या करना है। ट्रायंगल जो भी है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज AB और C, ये वाला जो त्रिभुज है अपना, और त्रिभुज CDA, ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, सर्वांग सम प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है भाई। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सर्वांग सम का निशान होता है ये अपने को। तो कैसे प्रूफ करना होता है, सर्वांग सम के अपने पास नियम होते हैं कितने, 5 नियम होते हैं। S भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। सेकंड होता है ASA, एंगल साइड एंगल, ठीक है, कोण भुजा कोण। तीसरा कौन सा होता है, SAS, भुजा कोण भुजा, ठीक है, साइड एंगल साइड। चौथा होता है AAS, एंगल एंगल साइड। और पांचवा होता है कौन सा हमारे पास, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब समकोण कर्ण और भुजा। बात समझ आ रही है। इनमें से पांचों में से इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग सम करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये सर्वांग सम हो जाए। तो सर्वांग सम के लिए सबसे पहले तुम्हें दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं, तो तुम्हें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि कोई दो समांतर रेखाएं, यदि कोई दो पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन स्लैंट लाइन या तिर्यक रेखा काटती हो, मतलब दो पैरेलल लाइंस को क्या काटती हो, एक लाइन तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा या स्लैंट लाइन काटती हो, ये भी काट रही है ये भी काट रही है, तो हमेशा ध्यान रखना है वहां पर क्या होता है कि जेड की आकृति में बनने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। कौन सी आकृति में बनने वाले कोण, जेड की आकृति में बनने वाले कोण। जेड की आकृति देखो, ये उल्टा जेड बन रहा है, ये उल्टा जेड बन रहा है ना, तो यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। इन एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है, सबसे पहले इस क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें करना चाहिए, जो भी अपने को गिवन होता है दिया गया है वो लिखते होते हैं। तो दिया क्या गया है हमें, L समांतर है M के, ये दो लाइनें जो बीच में ऐसे मैंने लगाई है ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है, समांतर रेखाओं का सिंबल होता है ये अपने, ठीक है। और क्या दे रखा है, P समांतर है Q के, ये भी कहा है उसने, अन्य दो युग्म प्रतिच्छेद कर रही है, दिख रहा है भाई, ठीक है। और ये चीज अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है। अब अपने बात करें, ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो अपने जानते हैं कि यहां से क्या क्या प्राप्त होता है, ये तो दिया गया है, और अपने को सिद्ध करना है या दर्शाना है, वो क्या करना है, दूसरी चीज हमेशा लिखो जो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है जी ABC सर्वांग सम किसके, CDA, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट किसके है, ट्रायंगल CDA, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम, ये सिंबल सर्वांग सम का होता है। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है कि बराबर भी है और उसके जैसा भी है, दिखने में भी उसके जैसा है और सारे अंग समान भी हैं उसके, ठीक है। पैरेलल का मतलब ये, सॉरी कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है, ये बात ध्यान रखें, ये सिद्ध करना है। इसके बाद बात करते हैं अपने उत्पत्ति, मतलब अपना प्रूफ। हम अपना प्रूफ देंगे तो प्रूफ के अंदर ABC ट्रायंगल उठा लिया, वह ट्रायंगल CDA, ये दोनों ट्रायंगल अपनों ने उठा लिए। क्लियर, ये चीज ध्यान दें।
ये चीज उठा ली। अब यहां से करना क्या होगा, अपने को कोई भी इन तीनों में से कोई भी, पांचों में से कोई भी एक रूल फॉलो करवाना है। तो अपने जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल थे, पैरेलल लाइन को कोई भी कोई एक तिर्यक रेखा काटती है या कोई भी तिर्यक रेखा काट रही है, तो जेड की आकृति में बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एकांतर कोण या अल्टरनेट कोण बोलते हैं इसको। बात समझ आ रही है? तो ये देखो जेड की आकृति में बनने वाला कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, इस कोण का नाम क्या लिखेंगे, DAC बराबर में BCA। बात सही है? BCA ये वाला कोण, DAC ये वाला कोण बराबर होंगे। बात क्लियर? कर पाओगे? तो इस चीज को ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको तो ब्रैकेट में लिख देंगे, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, दूसरी बात और सोचो, और सोचो, और कौन से बराबर होते हैं, ये इसके समांतर है, ये लाइन इसके समांतर है। ठीक है, देखो LM के समांतर है, PQ के समांतर है, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज बन गया अपने आप में। सोच के देखो, समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो और समांतर हो। ठीक है, या ऐसे ना हो तो ऐसा हो कि दोनों जो भी आमने सामने के जोड़े हैं अपने, दोनों जो भी जोड़े लग रहे हैं, तो वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने, पैरेलल होने चाहिए। तो ये पता लग गया, ये बराबर है, पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का मतलब ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। ठीक है, तो कभी भी दो जोड़े आमने सामने वाले समांतर हो, ये भी समांतर हो, तो ये पूरा चतुर्भुज हमेशा कौन सा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। और समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। हम क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से कौन से कोण बराबर मिल गए, कोण D बराबर कोण B। तो B यहां का है और D यहां का है, कोई दिक्कत? ओके, दो चीजें हो गई, मतलब दो एंगल मिल गए। अब तीसरी क्या चाहिए, साइड, एक भुजा और बराबर आ जाए दोनों की। तो देखो भाई, AC इस त्रिभुज की भी है, AC इस त्रिभुज की भी है। ठीक है, इस ट्रायंगल की भी AC साइड है और इस ट्रायंगल की भी AC साइड है। ठीक है, तो दोनों में क्या होगी, कॉमन हो गई, AC बराबर AC। बात समझ आ रही है? तो इसके बाद एक चीज और ध्यान दें, कौन कौन से रूल लग गए, ये तो हो गया, यहां लिख देना ABCD समांतर चतुर्भुज है, मतलब पैरेललोग्राम है। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने वाले कोण। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? और ये हो गई हमारी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ये हमारी कौन सी हो गई, कॉमन साइड हो गई। अब देखो हम कौन से रूल से लगा सकते हैं, AAS नियम से। कौन सा नियम लग गया, कौन सा रूल लग गया, AAS नियम लग गया। तो यहां पर ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, ट्रायंगल। अब देखो नेम भी ढंग से लिखना होता है। नेम कैसे लिखना होता है, देखो यहां का A एंगल यहां के कौन से एंगल के इक्वल आया, देखो ABC में तो C एंगल और ADC में एंगल नंबर A। ध्यान रखना, ABC में तो एंगल A है, सॉरी ऐसे समझते हैं कि ABC के अंदर तो एंगल B बीच में लिखा हुआ है, तो किसके इक्वल था, D के, तो बीच में कौन आएगा, D आएगा दूसरी साइड में। समझ आई बात? ABC के अंदर एंगल नंबर C मतलब तीसरे नंबर वाला, और ADC के अंदर एंगल नंबर कौन सा, A। C A के इक्वल था, तो C की जगह पे यहां पर A आएगा। ठीक है, बच गया कौन, यहां पर तो बच गया, यहां तो था ABC और यहां कौन बच गया, CDA हो जाएगा। C बच गया तो C वहां आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, कोई दिक्कत? इसको नोट कर सकते हो, ये अपना 9th क्लास का 7.1 का 4th क्वेश्चन।